की नबूवत की किताब का 15वां बाब शुरू करते हैं और उस खुदा से मदद मांगते हैं जिसने नरसिंगों की आवाज़ के साथ यरीहो शहर के किला की दीवार को गिराया। जब बनी इस्राएल खुदा के अहद के संदूक को आगे लिए हुए उस यरीहो शहर के गिर्द चक्कर लगाते थे, तो 7वें दिन 7 चक्कर लगाए और नरसिंगे फूंके गए और शहर की दीवार गिर गई, चारों तरफ से गिर गई और बगैर हाथ हिलाए या कोई हथियार इस्तेमाल किए गिर गई। उसी खुदावंद के नाम से शुरू करते हैं। मुकाशफा की किताब का 10वां बाब, उसमें यूं लिखा है। फिर 15वां बाब, उसमें ये लिखा है, फिर आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान ज़ाहिर हुआ, यानी 7 फरिश्ते जो पिछली 7 आफतों को लिए हुए थे, क्योंकि उन पर खुदा का कहर ख़त्म हो गया है। फिर मैंने शीशा का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी और उनको जो हैवान और उसके बुत और उसके नाम की अदद पर गालब आए थे, खुदा की बरकतें लिए हुए उस शीशा के समुंदर के पास खड़े देखा। वो खुदा के बंदा मूसा का और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, आए खुदावंद कादर मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। अजली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त है। आए खुदावंद, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद न करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कुद्दूस है। सब कौमें तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमे का मकदस जो आसमान में खोला गया और 7 फरिश्ते आबदार चमकदार जौहर से आरास्ता सोने का सीने पर बंधे हुए मकदस में से निकले और उन 4 जानदारों में से एक ने सोने के 7 प्याले अब्दुल-अबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन्हें दिए और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस हैकल से धुएं से भर गया। और जब तक इन 7 फरिश्तों की आफतें ख़त्म ना हुई, कोई मकदस में दाखिल ना हो सका। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। यहाँ हम गौर करेंगे आगे इस बाब में कि और आगे ज़्यादातर जिक्र हम करेंगे हैवान और उसके बुत का, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में मुकाशफा के मुताबिक यही ज़माना शुरू हो गया है उस हैवान का जिसके बर्रा के से 2 सींग थे और वो अजदहा की तरह बोलता था, जिसने लोगों को गुमराह करके कहा था कि उस पुराने हैवान
का बुत बनाओ और उस बुत में उसे रूह फूंकने का अख्तियार दिया गया था ताकि वो बुत बोले भी। और जितने उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करे उन्हें कत्ल भी कराए। यानी कत्ल कराना उसका खासा है, ज़रूरी है कि वो किसी न किसी तरीके से बंदों को कत्ल करेगा, उसके अपने हों या गैर, उसी किसी से मोहब्बत नहीं, ज़ाहिरन मोहब्बत हो सकती है। तो ये उसका ज़माना है, तो उसी का तज़किरा हम करते रहेंगे और सुनते रहेंगे, क्योंकि उसकी बादशाही आ गई है। और उसके हवाले से जब उसके बुत की परस्तिश नहीं करते, खासकर हम ये देखेंगे, यानी उसकी हुकूमत, उसका तर्ज हुकूमत जो है उसके हिस्सा में नहीं आएंगे, यानी उसे कबूल नहीं करेंगे, उनको कत्ल कराएगा। तो लिखा है कि शीशा का सा समुंदर जिसमें आग मिली हुई थी। ये शीशा का समुंदर खुदा बर्रा के तख्त के सामने है। इस समुंदर का तज़किरा भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और आखिरी बाब में 22वें बाब में यही लिखा है कि उसने मुझे बलौर की मांग चमकता हुआ शीशे का समुंदर दिखाया जो खुदा बर्रा के तख्त से निकलकर उस सड़क के बीच में बहता था। यानी खुदा है और बर्रा है, दोनों तख्त पर बैठे हैं और उनके सामने चमकता हुआ आबहियात का समुंदर है। तो इसका तज़किरा आगे जाके होगा, क्योंकि खुदा के तख्त के सामने वो है, यानी बाप और बेटा जो तख्त पर हैं, और समुंदर पाक रूह है जो कभी ख़त्म नहीं होता और सबको पाक करता है, दरिया की सूरत में निकलता है और सब लोगों को पाक करता है। उसमें आग मिली हुई थी, ऐसे लगता है जैसे वहाँ जो चिराग थे, आग के साथ चिराग भी जल रहे हैं उस तख्त के सामने, उनका अक्स है। और आग के साथ चिराग खुदा की साथ रूह है, यानी साथ का मतलब है साथ रूह, खुदा की एक ही रूह है, कामल रूह। तो उसका अक्स है, यानी ये जो दरिया है, ये समुंदर है, ये पाक रूह है। तो उस हैवान के ज़माना में जिसके बर्रे की तरह दो सींग हैं और अजदा की तरह बोलता है, उसके ज़माने में भी अगरचे इंतहाई तकलीफ का ज़माना था, बहुत सारे लोग बचे और खुदा की बरकतें लेकर सताइश करते हुए पाक रूह के वसीला से उसके साथ है। तो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते हैं। इन दोनों का गीत, खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत, तो मतलब ये है कि पहले तो मूसा का गीत ही था। वो बंदे पहले मूसा का गीत ही गाते थे, पुराने अहद का, क्योंकि था ही मूसा, बर्रा बाद में आया। तो मूसा का गीत गाते थे, लेकिन जब बर्रा आ गया उसने किताब को ले लिया तख्त पर के बैठे हुए के हाथ से, तो वो जो पहले मूसा का गीत गाते थे वो बर्रा का भी गीत गाने लगे, और जो बर्रे के साथ के थे वो तो बर्रे का ही गीत गाते थे। तो दोनों मिलकर मूसा का गीत और बर्रा का गीत गाने लगे, यानी दोनों एक ही हुए। यानी पुराने अहद के लोग जो बनी इसराइल है और मसीह के मुंतज़िर थे और हैं, वो
उनके साथ मिल गए जो बर्रा का गीत गाते हैं, जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे गए, जो बर्रा पर ईमान लाए। मुख्तसर तौर पर ये समझ लेना चाहिए कि यहूदी जिनका ईमान अभी उस मसीह पर नहीं जो आ गया हुआ है मसीहों के मुताबिक, असल में उनका ही मसीह है जिसकी वो इंतज़ार में है, तो वो समझ जाएंगे कि मसीह आ गया है और उसके पीछे पीछे चलेंगे। जैसे 1,44,000 जिनके माथे पर बर्रे का उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। तो यानी ये समझ जाएंगे बात। और ये बात समझने वाली जो है इशाया नबी अपनी किताब में बड़ी जगह पे समझाता है। मुश्किल बात है, आसान नहीं है कि इसको समझा जाए, लेकिन मुकाशवा की किताब में नबी यही सिखाता और समझाता है, और जिसको पाक रूह की हिदायत मिले सिर्फ वही ये समझ सकता है। क्योंकि सुनने में तो अच्छा लगता है, आसान लगता है, लेकिन दिली तौर पे समझ लेना उसी के लिए मुमकिन है जिसे खुदा कुछ खुद समझाए। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में भी लिखा है, यीशु मसीह यहूदियों से बहस व तकरार करते कहते हैं, जब वो स्वर बुड़बुड़ाते थे तो वो कहते हैं कि कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप उसे खींच ना ले। छठे यूहन्ना की इंजील के छठे बाब में यही है। और कहता है यीशु मसीह ने कहा कि नबियों के सहीफे में ये आया है कि वो सब खुदा से तलीम याफ्ता होंगे। यानी जिस किसी ने खुदा से सुना और सीखा वो मेरे पीछे आता है। और ये बात इशाया, ये सीफा इशाया का है, गालिबन उसका 54वां बाब है, उसमें लिखा है। तो आगे चलते हैं। तो वो 7 फरिश्ते देखे जो मकदस में से निकले, आबदार चमकदार जवाहरात से आरास्ता। आबदार चमकदार जवाहर, जवाहर क्या होते हैं? हीरे मोती, हीरे चमकदार पत्थर। ये पत्थर इन फरिश्तों के रास्ता होने के लिए है। यानी उन पत्थरों के साथ रास्ता थे, यानी पत्थर उनके साथ थे। और ये पत्थर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह नबी के 28वें बाब में इब्लीस के बारे में लिखा है कि हर कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, जो नगीना साजी की सन्नत के जरिए सोने में जड़कर तेरे लिए तैयार किया गया। ये पत्थर आतशी पत्थर, रोशनी देने वाले पत्थर, चमकने वाले पत्थर, उनके साथ के फरिश्ते हैं बहुत सारे। जैसे ये हमने देखा कि 11वें बाब में कि फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाला और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले। और अजदहा उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब न आए। फिर आसमान पर उनके रहने के लिए जगह न मिली, और वह अजदहा यानी पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। ये फरिश्ते कौन है? ये ज़ाहिर होता है इन्हीं पत्थरों से जो कीमती पत्थर थे उसकी पोशाक में जड़े हुए, यानी इब्लीस के साथ थे। इसी तरह ये जो 7 फरिश्ते हैं, इनके ऊपर भी ये कीमती पत्थर हैं जड़े हुए, यानी उनके साथ
साथ भी बहुत सारे और फरिश्ते हैं। ये इस बात को ज़ाहिर करता है। और सोने का सीना पर बंधे हुए, ये वो सीना बंद है जो काहिन खुदावंद के सामने अब बाद ये कुर्बानी चढ़ाने के लिए हाजिर होता है तो वो बांधता है। तो उनको 7 फरिश्तों को 4 जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले दिए, जिंदा अब्दुल्लाबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए के जमीन पर फेंके। ये हमने देखा उन 4 जानदारों में से एक ने, मतलब ये है 4 जानदार हमने देखा है चौथे बाब में मुकाशफा की किताब में। ये खुदा का तख्त है जिसके आगे 4 जानदार हैं, इर्द गिर्द 24 बुजुर्ग अपने तख्तों पर बैठे हुए हैं, फरिश्ते लाखों करोड़ों की तादाद में इर्द गिर्द हैं। तख्त के सामने आब हयात का दरिया है, ये शीशे का समुद्र जो आज हमने देखा, और आग के 7 चिरागदान हैं, और सुनहरी कुर्बानगाह भी है जहाँ कुर्बानी चढ़ाई जाती है। ये उसका तख्त है और उसकी हैकल और उसका दरबार और उसके दरबारी ये फरिश्तेगान है, बड़े 4 जिनका तज़किरा है, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, यानी ये भी लातादाद हैं, जिनमें खुदावंद इंसान इब्ने आदम को भी रखना चाहता है। क्योंकि यीशु काहिन को खुदावंद ने यही फरमाया कि अगर तू मेरी खिदमत में वफादार रहे, मेरी राहों पर चले, तो तू मेरे घर पर भी हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों की हिफाजत करेगा, और जितने जहाँ खड़े हैं मैं इनके दरमियान तुझे चलने दूंगा। ये नबी ज़करिया की किताब में दर्ज है। तो ये खुदा का तख्त है जहाँ पहले ही 24 बुजुर्ग है, पुराने अहद के 12, नए अहद के 12, और दूसरे भी वहाँ आ सकते हैं, खुदा यही चाहता है। तो ये आफते हैं 4 जानदार खुदा की बादशाही का इंतज़ाम करते हैं और उसे चलाते हैं, यानी खुदा ही चलाता है। जैसे लिखा गई जगह एक क्रोबियों पर बैठने वाले खुदा को क्रोबियों पर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि उनके बगैर नहीं चलता, जैसे उसे घोड़े हों। नहीं, ये दुनिया की समझाने के लिए, हम इंसानों को समझाने के लिए मिसालें हैं। तो 4 जानदारों में से एक ने दिए। इसी तरह हम पिछली जगहों पे मुकाशफा किताब में देखते हैं, किसी ने कहा, जैसे उनको 7 नरसिंगे दिए गए। जब नरसिंगों की बात आती है, हमने पढ़ा, तो 7 नरसिंगे दिए गए, तो वहाँ जिक्र नहीं किसने दिए। यहाँ पता चलता है कि इन 4 जानदारों में से एक ने, तो यह वहाँ नरसिंगे भी 4 जानदारों में से एक ने दिए। और किसी ने कहा, तख्त में से आवाज़ आई, जब ऐसी बात होती है तो इन 4 जानदारों ही की तरफ से होती है, क्योंकि खुदा के इंतज़ाम उसकी बादशाही को चलाने के लिए यही मुकर्रर है। और खुदा चाहता है कि सब के सब लोग भी आए और बादशाही को चलाएं। उसी खुदा कहता है, तो मेरे साथ 12 तख्तों पर बैठोगे। और खुद कहता है कि जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। लदीकिया की कलीसिया को आखिर में यही लिखता है। इन्हें खुदावंद चाहता है कि सब के सब मेरे साथ बैठें, और वो बाप के तख्त पर बैठा हुआ है, यानी खुदा के तख्त पर सब बैठे, जिसकी वजाहत नबी करता है। वो कहता है कि अगर हम बेटे हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास
बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाए ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। पौलुस रसूल यही फरमाता है। तो जब तक ये सातों फरिश्तों की आफतें ख़त्म ना हुई, कोई मकदस में हैकल में दाखिल ना हो सका। और लिखा है खुदा के जलाल और उसकी कुदरत से मकदस धुएं से भर गया, और जब तक सातों फरिश्तों की आफतें पूरी ना हुई कोई इस मकदस में दाखिल ना हो सका, यानी खुदा की हैकल में कोई दाखिल ना हो सका। इसका समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि दाखिल ना हो सका का मतलब ये है उनको निजात ना मिली, या जैसे पढ़ेंगे समझने की कोशिश करेंगे, मुर्दे जिंदा ना हुए, इसका मतलब ये है। खुदा हमसे दुआ करते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें समझने का शर्फ बख्शे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।